होता है कि हमें हमें रस्सी में सांप दिख जाता है और हम डर से जाते हैं। तो वो होता क्या है कि हमारा हेत्वाभास का चैलेंज है वो, या फिर एरर का चैलेंज है। हम परसीव कुछ और कर रहे हैं, परसीव तो हम ऑब्जेक्ट ही कर रहे हैं, पर हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो उसको कुछ और क्रिएट कर रहा है। और अगर हम एग्जैक्टली और अगर हम कांटियन डिक्टम की बात करें तो कांत इस चीज को बड़े प्यार से कहते हैं कि ऑल आवर नॉलेज इज डिटर्मिनेट नेसेसरली प्रिसीडेड बाय इनडिटर्मिनेशन। इट मीन्स कि हमारा जो भी चीज, हमारी जो सेंसेस है ना, वो किसी भी चीज, जैसे ये मैं तो कह देता हूँ ये चश्मा है, पर ये चश्मा इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स और द परसीवमेंट दैट आवर सेंसेस हैव डन, कि इसका कलर कुछ ऐसा है, ये ठोस है, ये कांच सा दिख रहा है, ये सारी चीजें परसीव होती हैं तब जाकर के बनता है। देखिए आपकी फिलॉसफी की भी क्लास मैंने स्टार्ट करा दी। नहीं, बट खैर आज फिलॉसफी की चीज नहीं थी, क्योंकि बात एरर पे हो रही है तो हम एरर पे ही बात करेंगे। आई होप एवरीबॉडी इज मतलब इट्स क्लियरली ऑडिबल। आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? एक बार प्लीज चेक कर लोगे? एक बार चेक कर लो। रीजन बीइंग इसलिए कि मान लो हम लोग यहाँ बकर बकर किए जा रहे हैं और उधर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है? नहीं एकदम, अरे वो अपने आप लोग गायब होने लगते, कमेंट करने लगते लोग। नहीं, इफ वी आर ऑडिबल काइंडली एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर आपका आशीर्वाद चाहिए, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबको ऑडिबल भी है। एकदम कमेंट एकदम बढ़िया आ रहा, परफेक्ट। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच साक्षी। देखिए कमेंट भी आ गया। My Nezuko has also messaged me that I am clearly audible. Yes, my Nezuko for sure. ओ भाई I have nothing to worry about that. तो ये हो गया। अब देख लीजिए, अब हम लोग जो मुद्दे पे आए हैं। मुद्दा है, मुद्दे पे भी बात करनी है। मुद्दा है कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है? मुद्दा है कॉमन मिस्टेक्स। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने भले ही टाइटल रखा है कि यूपीएससी में होने वाले कॉमन मिस्टेक्स, लेकिन हम सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करूंगा, कॉमन मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज फॉर एनी एग्जाम। और सबसे अच्छी बात है कि दो लोग हैं, दोनों लोग पास बढ़िया एक्सपीरियंस है। भाई साहब भी अभी थोड़ी देर में शर्मा जी भी ज्वाइन करेंगे। शर्मा जी करेंगे। और मैं आपसे एक चीज बता रहा हूँ, इसके पहले मैं आपसे एक मोटिवेशनल चीज बता देता हूँ। जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हो रहा था तो वहां से मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा था कि यार वहां पे जाना, एक बार देखना पटेल जी की मूर्ति, क्योंकि मतलब मेरे वन ऑफ द आइडियल रहे हैं सरदार पटेल। आइडियल सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे, हमारे भी बिल्कुल। तो हम लोग के वन ऑफ द आइडियल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि यार वहां पे जाना है। लेकिन देखिए, समय ऐसा रहता है कि अगर आप मेहनत करते रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, तो अच्छी बात ये रहती है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन जब यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, और इस बार का सबसे बड़ी थीम भी है अखंड भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस बार की थीम है, आप देखिए आगे का पोस्टर में लिखा हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा जो नहीं होता है एकता दिवस, हाँ, और लकली कह लीजिए, कोइंसिडेंटली कह लीजिए कि हम उस दिवस पे फेलिसिटेट होने जा रहे हैं। हाँ। या फिर हम देश के मतलब कि हम और एक निरंतर, तो सबसे पहली मिस्टेक यही से हम स्टार्ट करते हैं कि निरंतर नियम के साथ तैयारी ना करने की। निरंतर मेहनत कर रहे हो तो एक दिन जरूर आएगा। लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? वो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नहीं, ये सब नहीं कह रहे। नहीं कह रहे, ये यूट्यूबर बन रहा है प्रॉपर। ये जोक, अरे नहीं, वो एक नहीं आते धांसू सर, पता नहीं महाकाल की जय, महाकाल की जय। यार देखिए, मतलब जोक सपाट, हर इंसान अपने हिसाब से मतलब कि अपनी मेहनत करता है। खैर हमारा पर्पस वो नहीं है। हमारा पर्पस थोड़ा हंसी मजाक और पढ़ाई पे ज्यादा। देखिए, मिस्टेक शुरू करते हैं जीवन। हाँ, मिस्टेक्स देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि पहली मिस्टेक आदमी ये करता है कि वो मिस्टेक करने से डरता है। वो मतलब मेरा यही कहना है कि मिस्टेक करने से मत डरिए। ये पहली गलती है जो लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है, जैसे किसी भी चीज में हम टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं, क्यों? हमने पढ़ाई नहीं है। हाँ। हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने लिख ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी गलत लिख देंगे। हाँ, बिल्कुल। परफेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर के चक्कर में मत पड़िए। जरूरी नहीं है कि आंसर लिखना ही लिखना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1000 आंसर राइटिंग कॉपीज करनी है, ये भी नहीं करना है। टू बी वेरी फेयर, इनके पास एक्सपीरियंस है मैक्सिमम आंसर राइटिंग करने का, मेरे पास एक्सपीरियंस है लीस्ट आंसर राइटिंग करने का। तो हम दोनों मिल करके समन्वयता में जो बेस्ट आउटपुट होना चाहिए वो हम बता सकते हैं कि दोनों लोगों के लिए क्या काम कर रहा था। जैसे जैसे अभी भाई ने बताया, भाई ने बोला कि मिस्टेक्स करने से नहीं डरना है, तो एकदम सही बात है। मिस्टेक्स करने से नहीं डरना है, टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन वो जो घड़ा है, जो गलतियों का घड़ा है, उसमें से गलतियां कम करते रहना है। तो ये भी बात है, जैसे आपने टेस्ट दिया, गलतियां की, उस गलती से नहीं डरना है, लेकिन गलतियों को नोट डाउन करके
उसको ये श्योर करना है, इंश्योर करना है कि अगले पेपर में या अगली बार जब आंसर राइटिंग करें तो कुछ गलतियां कम हो जाए। क्या भाई? तो ये वही बहुत बड़ी वही बात है। करना हाँ। होता है। तो ये पहली चीज तो ये कि गलती करने से हमें नहीं डरना है। और अभी आपके पास वक्त है। और एक बड़ी प्यारी लाइन है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ